का टॉप बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉप पार्ट यानी अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की लेंथ है 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं इसके 7 इंच और यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। जो भी चेस्ट साइज हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है इसकी 34 का चौथा हिस्सा हो जाता है 8.5 और प्लस आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है इसकी 30, तो 30 का चौथा हिस्सा हो जाता है 7.5 और इसमें भी प्लस हाफ इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे कमर का निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे सेंटर में और इस तरह से आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे इस तरह। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और हाफ इंच शोल्डर डाउन करके इसे नेक लाइन के पास जोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ कमर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर से हल्की सी गोलाई में शेप देंगे इस तरह। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे कटिंग करेंगे। तो बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए इस तरह हम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ से जो ये फोल्डेड साइड है यहाँ पे हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को क्रॉस में वेस्ट लाइन के पास जोड़ देंगे और अब इसे क्रॉस में कट कर लेंगे और यहाँ से इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा इस तरह से और ये बैक पार्ट। अब इसका बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं, एक फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए है। अब बॉटम पार्ट की लेंथ हमें कितनी रखनी है, जो भी हमारे टॉप की फुल लेंथ हो उसमें से हमें टॉप पार्ट यानी अपर पार्ट को अलग करना है और फिर जो लेंथ बचे उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। जैसे मेरे टॉप की फुल लेंथ है 26 इंच, 26 में से 15 इंच कम किया अपर पार्ट के लिए तो बचा 11 इंच और 11 में प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया तो हो गया 13 इंच। तो इस तरह 13 इंच मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है बैक के लिए। और फ्रंट के लिए 4 इंच बैक के लिए। और फ्रंट के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि फ्रंट के टॉप पार्ट में से हमने 4 इंच कम किया था। तो फ्रंट का जो बॉटम पार्ट है उसकी लेंथ है 17 इंच। ठीक है। और बॉटम पार्ट की चौड़ाई है 41 इंच, 41 इंच। जितना इसका पन्ना था उतनी मैंने पूरी इसमें चौड़ाई रखी है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे। और अब जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ पे देखिए ओपन साइड पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को क्रॉस में फोल्डेड साइड के पास मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का बॉटम पार्ट रहेगा इस तरह से। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं, को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये फैब्रिक हमारा इस तरह 4 फोल्ड है, ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड। तो इसमें मैं लॉन्ग स्लीव बनाऊंगी। तो स्लीव की रेडी लेंथ है मेरी 22 इंच, इसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 24 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई ली है 8.5 इंच। जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस हिसाब से 8.5 इंच में इसकी चौड़ाई रखूंगी। अब यहाँ से नीचे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अगर हैवी साइज है तो 3.5 इंच पे लगाना है और यहाँ पर इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे
और इस तरह स्लीव का शेप बना लेंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे, तो इसके लिए हम अपने हाथ की गोलाई को इस तरह से नाप लेंगे। तो इसे थोड़ा लूज रखेंगे। तो देखिए ये आ रहा है 8 इंच, तो 8 का हम हाफ करेंगे तो हो जाता है 4 इंच। तो 4 इंच पे बॉटम का निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब इस निशान को बॉटम वाले निशान से मिला देंगे और अब इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव के सेंटर में एक कट लगाएंगे और इसे ओपन करके स्लीव का फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने टॉप पार्ट में लाइनिंग भी कट कर ली है। अब पहले हम इसका नेक कट करेंगे। तो पहले बैक नेक कट करेंगे। नेक की चौड़ाई है 3 इंच और बैक नेक डीप रखूंगी मैं 3 इंच। अब इस तरह एक बॉक्स बना के इसमें नेक का शेप बना लेंगे। तो इसमें मैं राउंड नेक बना रही हूँ और अब इसे कट कर लेंगे। और अब हम फ्रंट नेक कट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई है 3 इंच और फ्रंट नेक डीप रखूंगी मैं 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हैं। यहाँ भी इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम हल्का सा कर्व देते हुए वी शेप बना लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और अच्छे से बराबर मिला के सेट कर लेंगे और इसी शेप में नेक को स्टिच कर लेंगे। सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और अब नेक को इस तरह रॉन्ग साइड पलट देंगे और अच्छे से इसे प्रेस करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और सेम इसी तरह से हमें बैक नेक भी रेडी करना है। तो देखिए बैक साइड पे मैंने राउंड नेक रेडी कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को मिला के फिनिशिंग से शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों शोल्डर को बराबर मिला लेंगे इस तरह और दोनों की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरह से बराबर मिलाएंगे। तो नेक को बराबर सेंटर से मिलाएंगे इस तरह से और दोनों पार्ट को बराबर मिला के शोल्डर से सीधा स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे। और अब इसे सीधा करेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से शोल्डर स्टिच हुआ है और बैक साइड से इस तरह शोल्डर कवर रहेंगे। और अब हम नेक को अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए मैंने नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है और नीचे से और साइड से भी स्टिच कर लिया है। और देखिए रॉन्ग साइड से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो टॉप पार्ट को साइड में रखेंगे और ये हमारा फ्रंट का बॉटम पार्ट है। पहले इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। और अब हम बॉटम पार्ट में प्लीट्स डालेंगे। तो दोनों साइड से 2-2 इंच छोड़ के हम इसमें प्लीट्स डालना। पहले इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। और अब हम बॉटम पार्ट में प्लीट्स डालेंगे। तो दोनों साइड से 2-2 इंच छोड़ के हम इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है इसमें। तो इस तरह प्लीट्स डाल के इसे टॉप पार्ट के बराबर कर लेना है। आप चाहे तो इसमें गैदरिंग भी डाल सकते हैं या इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स भी बना सकते हैं। और सेम इसी तरह हमें बैक साइड भी प्लीट्स डालनी है। अब हम फ्रंट का टॉप पार्ट लेंगे और दोनों के सेंटर को इस तरह मार्क करेंगे। अब दोनों पार्ट को बराबर सेंटर से मिलाएंगे इस तरह से और बराबर मिलाते हुए वेस्ट लाइन से स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए मैंने वेस्ट लाइन से इसे स्टिच कर लिया है और ये इस तरह से फ्रंट पार्ट दिखेगा। अब सेम इसी तरह से हमें बैक साइड भी टॉप और बॉटम पार्ट को मिलाना है। तो बैक साइड भी हम बॉटम पार्ट को रखेंगे और वेस्ट लाइन से बराबर मिलाते हुए सीधा स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने बैक साइड से भी स्टिच कर लिया है और अब हम इसकी स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम को मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और अब स्लीव के और टॉप के फ्रंट आर्म होल को मैच करते हुए स्लीव को हम इस तरह टॉप पर रखेंगे और आर्म होल से बराबर मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब बस इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो देखिए दोनों साइड 1.5 इंच पर निशान लगा के फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है और अब इसी मार्किंग पे दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड स्टिच करने के बाद बॉटम से भी इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे बॉटम राउंड को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब ये ब्यूटीफुल आलिया कट टॉप बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक।